दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वीडियो नंबर 6। ऑल्दो 10 बजे रात को हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, पर ट्रेन आज थोड़ी लेट चल रही, थोड़ी डिलेड है क्योंकि मैं इधर उधर थोड़ा बिजी हो गया था। तो दोस्तों, केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, जिनसे रिक्वेस्ट की गई थी बाय द केरला गवर्नमेंट कि वो एक स्पेशल सिटिंग बुलाएं असेंबली की, जिससे कि सेंट्रल फार्म लॉज के ऊपर डिबेट हो सके, पर इस रिक्वेस्ट को उन्होंने ठुकरा दिया था। तो दोस्तों, आर्टिकल 174 कहता है कि इट इज अ कंपल्शन अपॉन द गवर्नर टू समन द हाउस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और 6 महीने के अंदर अंदर एक बार तो एक सेशन ऑफ द असेंबली बुलाना ही पड़ता है गवर्नर को। दोस्तों, आर्टिकल 163 कहता है कि जब भी हाउस को सम्मन करना होगा तो गवर्नर हैज टू एक्ट एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। दोस्तों, फॉर्मर जज हैं कैलकाटा हाई कोर्ट के CS कर्नल, जिन्हें अरेस्ट किया गया था क्योंकि उन्होंने कुछ विवादास्पद टिप्पणियां दी थी सुप्रीम कोर्ट जजेस के अगेंस्ट। उससे पहले भी उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अरेस्ट किया जा चुका है, जिसकी वजह से उन्हें 6 महीने की सजा काटनी पड़ी थी। उसके बाद उन्होंने फिर ऐसे उल्टे सीधे बयान दिए सुप्रीम कोर्ट जजेस के अगेंस्ट, जिसकी वजह से उन्हें फिर से अरेस्ट किया गया था और बाद में छोड़ दिया गया था ऑन बेल। दोस्तों, शक्ति एक्ट पास किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी हीनियस क्राइम्स कमिट होते हैं वुमेन या चिल्ड्रन के अगेंस्ट, उनको कम किया जा सके। और इसके अंतर्गत एक और बात कही गई है कि अगर कोई ऑफेंस या कोई क्राइम कमिट हुआ है अगेंस्ट अ वुमेन और अ चिल्ड्रन, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस को 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करनी होगी। और अगर कोई वुमेन है जो विक्टिम है ऑफ एसिड अटैक, तो उन्हें बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट 10 से 15 लाख रुपए कंपेंसेशन के तौर पे दिए जाएंगे, जिससे कि वो अपनी प्लास्टिक सर्जरी या बाकी चीजें उससे जुड़ी हुई करवा पाए। दोस्तों, यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो ग्यूटर्स, जिनको फिर से सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट कर दिया गया है फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। और सेक्रेटरी जनरल का जो टेन्योर होता है वो 5 साल के लिए होता है, और n नंबर ऑफ टाइम्स किसी एक बंदे को रीइलेक्ट किया जा सकता है एज अ सेक्रेटरी जनरल। तो एंटोनियो ग्यूटर्स फिर से सेक्रेटरी जनरल का जो पद है उसको संभालेंगे। और इसका इलेक्शन ऐसे होता है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वो एक कैंडिडेट को रिकमेंड करते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल, जिसके ऊपर वोटिंग होती है जनरल असेंबली में, और फिर उस बंदे को सेक्रेटरी जनरल बना दिया जाता है। पर मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप जानते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में नेशंस के पास वीटो पावर होती है, तो ये जो दूसरा फेज है कि जनरल असेंबली में वोटिंग होगी, वो खाली एक फॉर्मेलिटी होती है। दोस्तों, इनविजन नाम का एक मिशन है जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी लॉन्च करने वाली है विद द हेल्प ऑफ नासा, जिसके थ्रू एक्सपीडिशंस इन्वेस्टिगेशंस कैरी आउट की जाएंगी ऑन वीनस इन 2030। दोस्तों, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो कि एक वर्चुअल करेंसी है, उसको एक लीगल टेंडर मान लिया गया है इन द कंट्री ऑफ एल सैल्वाडोर। मतलब अभी एक लेजिस्लेशन आई है जिसके थ्रू इस वर्चुअल करेंसी को एक करेंसी का दायरा दिया जाएगा, एक करेंसी का वो दिया जाएगा महत्व। तो ये पहली कंट्री बनी है जिसने एक वर्चुअल करेंसी को एक्सेप्ट करने के लिए एक लेजिस्लेशन लाई है, और अगर ये लेजिस्लेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो पहली कंट्री भी बन जाएंगी जो इसको अडेप्ट कर लेंगी। ऑल्दो सर्कमस्टांसेस ऐसे बताते हैं, वहां के हालात ऐसे बताते हैं कि ये लेजिस्लेशन पास हो जाएगी। तो एल सैल्वाडोर ये पहली कंट्री है जिसने एक वर्चुअल करेंसी को अडेप्ट किया है। दोस्तों, पहला स्ट्रेन मिला है बर्ड फ्लू का इन ह्यूमन, मतलब पहले इंसान पाए गए हैं जो इन्फेक्ट हुए विद द स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू। और पहले इंसान वो कहाँ पाए गए हैं? सबसे बड़ा देश, सबसे विशाल देश जिसने सब पूरे दुनिया की बैंड बजा दी है कोविड छोड़ के, तो वो है चाइना। वहीं पे ही पहले ऐसे इंसान मिले हैं जिनको इन्फेक्शन हुआ है ऑफ द स्ट्रेन ऑफ H10N3 ऑफ बर्ड फ्लू। दोस्तों, चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन डेवलप किया था, तो हाल ही में उसने 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर अटेन किया फॉर 101 सेकेंड्स। तो अगर आपसे पूछ रहे कि आर्टिफिशियल सन किसने डेवलप किया है, तो डेवलप किया है चाइना ने, जिसने ये टेम्परेचर अटेन किया फॉर अ पीरियड ऑफ 101 सेकेंड्स। दोस्तों, वन वेब कंपनी है मतलब एक कंपनी है वन वेब नाम से, जिसने 36 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं स्पेस में, जिसके थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहले तो ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, फिर बाकी कंपनीज ने उसके इस मिशन को सपोर्ट किया। तो अब हाल ही में उसने 36 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं जिसके थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू आउट द ग्लोब। दोस्तों, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है विच इज बेस्ड अपॉन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2020, जिसके अंतर्गत ये पाया गया कि यूएसए ने सबसे ज्यादा स्पेंड किया मिलिट्री के ऊपर, फिर चाइना ने, और फिर इंडिया ने। ऑल्दो सबसे बड़ा आर्म इंपोर्टर बना सऊदी अरेबिया, और उसके बाद फिर नाम आता है इंडिया का। तो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो विच वाज बेस्ड अपॉन इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।
अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।